रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम अरमान सिद्दीकी। ये वीक सजिटेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा, 15 मई से लेके 21 मई 2023 तक की ये वीडियो है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर के दरमियान तक है तो आप सजिटेरियस हैं। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप सजिटेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरफ फे से शुरू होते हैं तो आप भी सजिटेरियस हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सजिटेरियस वालों के ज़ायचे के 5 हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है, जो कि 16 मई को चेंज हो रहा है। वो ज़ायचे के 6 हाउस में जा रहा है। लेकिन 15 मई को मरकरी का डायरेक्ट होना वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा, इसलिए कि मरकरी जो है वो ज़ायचे के 10th हाउस का हाकिम सितारा, ज़ायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा है। आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता जिस वक्त आपका सितारा ज़ायचे के 6 हाउस में जुपिटर जाएगा, ये 13 महीने अब आपके ज़ायचे के 6 हाउस में रहेगा, तो ये आपके काम काज के हवाले से बेहतरी लेके आएगा। ख़ास तौर पर वो सजिटेरियस जो मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनके मामलात में काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि आपके ज़ायचे के 6 हाउस में ही शरफ़े कमर होना है और नया चांद भी ज़ायचे के 6 हाउस में निकलना है। अलबत्ता जिस वक्त नया चांद ज़ायचे के 6 हाउस में निकले, आपको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। खाने पीने में ज़रा एहतियात बरतिएगा, वरना यह ना हो जाए कि आपका पेट वगैरह ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर पेट वगैरह आपका कोई ख़राब होता है तो ये वक्ती तौर पर होगा, इसकी ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा। इसलिए कि जुपिटर आपके ज़ायचे के 6 हाउस में आने की वजह से अब सेहत के मामलात में भी बेहतरी आएगी, आपके फाइनेंशियली हालात भी बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। और अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं तो अब आपके लिए ये बेहतर वक्त होगा फ़ैसला करने के लिए। अलबत्ता आपके ज़ायचे के 9th हाउस में मरीज़ का 20 मई को आना आप लोगों के लिए और ज़्यादा बेहतर साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप फैक्ट्री ऑनर हैं तो आपके लिए अब बेहतर वक्त शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके ऊपर कोई कानूनी मामला चल रहे थे और सॉल्व नहीं हो पा रहे थे तो अब वो होते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि मरीज़ की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी। 21 मई को सूरज की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए रिलेशन के मामलात में, कम्युनिकेशन के मामलात में, लिखने पढ़ने के मामलात में और दोस्तों के मामलात में बेहतरी लेके आएगी। और वैसे भी वो फीमेल जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए शादी और रिश्ते के हवाले से बेहतर वक्त शुरू होता हुआ नज़र आएगा। पूरे 1 साल के बाद सूरज आपके ज़ायचे के 7th हाउस में आ रहा है। ये आप लोगों के लिए प्लानिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतर वक्त साबित होगा, इसलिए कि ज़ायचे के अंदर जो सितारों की पोजीशन है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अब बेहतर बनती हुई नज़र आ रही है। अगर आप बाय बर्थ वीक सजिटेरियस नहीं हैं तो अपनी ज़िंदगी के अंदर मुस्बत चेंजिंग देखते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि आप लोगों के जो वरासती मामलात हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको वरासत से कुछ ना कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए कि वीनस का आपके ज़ायचे के 8 हाउस में होना और ज़ायचे के 4th हाउस को मजबूत नज़र से देखना, तो अब आपके जो वरासती मामलात हैं वो आपके हक़ में होते हुए नज़र आएंगे। अलबत्ता सजिटेरियस वालों को सिर्फ एक काम करना है कि जो भी काम करें वो सोच समझ के स्टेप लें। इसलिए कि आपके ज़ायचे के 6 हाउस में अभी भी राज है और राज होने की वजह से वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ तो ट्रबल आ सकती हैं। लेकिन अगर आप बार बार काम करने के आदी हैं तो आपका काम होता हुआ नज़र आएगा। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।